हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क से होते हुए स्टेशन के पास एक ऑटो रुका। कुछ देर तक माहौल शांत रहा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की उस ऑटो से उतरी। छाता पकड़े वो लड़की धीरे धीरे करके स्टेशन की ओर जा रही थी। स्टेशन जाने के बाद उस लड़की ने एक टीटी से पूछा कि सर, यहाँ टिकट काउंटर कहाँ है? तो टीटी ने उस लड़की को बताया कि इधर से दाईं ओर चली जाओ, वहां आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। ये बात सुन के वो लड़की थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन कुछ ना कहते हुए वो लड़की वहां से चली गई। मुझे एक बिलासपुर का टिकट देना, लड़की ने कहा। टिकट काउंटर में बैठा हुआ उस आदमी ने उस लड़की की ओर एक बार देखा। ये कौन है जो ऐन मौके पे आई है? ट्रेन छूटने में अभी 5 मिनट का ही वक्त है। खैर, उस लड़की को टिकट देने के बाद टिकट काउंटर भी रात को बंद हो गया। उस सुनसान रात में जहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अगले 2 मिनट में ट्रेन स्टेशन में पहुंचने वाली थी, लेकिन आसपास उसके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। रात के 11:20 में ट्रेन स्टेशन पे आई। ट्रेन के स्टेशन में आते ही बारिश और भी ज्यादा बढ़ गई। स्टेशन में ट्रेन रुकते ही वो लड़की तुरंत उस ट्रेन में चढ़ गई और कुछ सेकंड बाद ट्रेन भी स्टेशन से चल दिया। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी उसी तरह से तेजी ले रहा था। बरसात को चीरते हुए वो ट्रेन पटरी से होके दौड़ रही थी। दोस्तों, वो एक एक्सप्रेस ट्रेन था, लेकिन वो कमरा रिजर्वेशन का नहीं था। उस लड़की ने एक औरत से कहा कि क्या मैं इस सीट पे बैठ सकती हूँ? तो उस औरत ने कहा कि जी बेशक, आप बैठ सकती है। फिर वो लड़की उस औरत के साथ गप्पे लड़ाते हुए ट्रेन के सफ़र का मज़े लेने लगे। बातें करते करते कब उस लड़की को नींद आ गई उसको पता नहीं चला। साथ ही वो औरत भी सो गई थी। रात के लगभग 2:25 में वो ट्रेन जाके स्टेशन पे रुकी। ट्रेन रुकते ही उस लड़की की नींद खुल गई। नींद से उठते ही उसने देखा कि उसके अलावा ट्रेन के बाकी सभी पैसेंजर सो रहे हैं। वो किसी को ना जगाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। उसकी कदम धीरे धीरे वॉशरूम की ओर जा रही थी। बारिश होने की वजह से ट्रेन के फ्लोर पे थोड़ा बहुत पानी भी आ गया था। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद उसने एक अजीब चीज नोटिस की। ट्रेन में कोई भी जगा हुआ नहीं है। साथ ही उसने एक और चीज नोटिस किया कि वो जो स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी, वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वहां ना एक हॉकर था, ना एक कोई आदमी था, ना कोई ट्रेन से उतर रहा था, ना कोई ट्रेन पे चढ़ रहा था। वो लड़की ये सब सोच ही रही थी कि तभी ट्रेन का व्हिसल उसको सुनाई दिया और वो ट्रेन धीरे धीरे वो स्टेशन से निकलने लगा। स्टेशन से जैसे ही वो ट्रेन निकल रहा था, तभी अचानक से एक 28 साल का लड़का भागते हुए आया और ट्रेन का दरवाज़ा पीटने लगा। खोलो प्लीज़, स्टेशन का दरवाज़ा खोलो, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। कल मेरा एग्ज़ाम है, ट्रेन मिस हो जाएगा तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। मैडम प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए। ये देखने के बाद उस लड़की ने तुरंत वो दरवाज़ा खोल दिया। ट्रेन की दरवाज़ा खोलते ही वो लड़का एक झटके से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। थैंक यू मैम, दरवाज़ा खोलने के लिए। अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलती तो मेरा ये ट्रेन छूट जाता और मेरा एग्ज़ाम निकल जाता। कल मेरी रेलवे की एग्ज़ाम है। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे पता ही नहीं। ये सब सुनने के बाद उस लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, आ जाइए आप। फिर वो दोनों अगल बगल के सीट पे जाके बैठ गए। दोनों ने सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन दोनों को नींद नहीं आई। अब रात के लगभग 3:30 पौने 4 बज गए थे। पूरा ट्रेन सो रहा था, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। बोरियत के चलते उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उस लड़के ने बोला कि मेरा नाम नाथ है, मचिंद्र नाथ। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। उस लड़के ने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है और इधर उधर एग्ज़ाम दे रहा है। रेलवे की एग्ज़ाम हर साल आती है, लेकिन जो जॉब वो तलाश कर रहा है वो जॉब की एग्ज़ाम कल है और ये 3 साल बाद निकला है वैकेंसी। तो अगर वो ट्रेन मिस हो जाता तो उसके 3 साल बर्बाद हो जाते। ऐसे बातें करते करते सुबह हो गई और वो दोनों बिलासपुर स्टेशन पे जाके उतर गए। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया
और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल गए। दोस्तों इसके अगले ही दिन रात के लगभग 1:20 में बिलासपुर स्टेशन पे वो सेम ट्रेन खड़ा था। बारिश हो रही थी। 1:25 पे व्हिसल मारते हुए वो ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। स्टेशन से निकलने के टाइम धीरे धीरे वो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। तभी अचानक कांच की खिड़की पे कोई दस्तक देता है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। तभी वो लड़का जो कि एग्ज़ाम देने गया था वो खिड़की से देखता है कि ये वही लड़की थी जिसने उस दिन दरवाज़ा खोला था। वो तुरंत भाग के जाता है और ट्रेन का दरवाज़ा एक झटके से खोलता है। ट्रेन के दरवाजे से वो हाथ बढ़ाता है और उस लड़की को खींचते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ा देती है। थैंक यू सो मच, ऐसा वो लड़की उस लड़के को बोलती है। इसके तुरंत बाद जैसे ही वो लड़की उस लड़के को देखती है वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करना चाहिए था। खैर उस दिन जल्दबाजी के कारण दोनों ने एक दूसरे का नंबर या इंस्टाग्राम आईडी नहीं पूछा था, लेकिन आज एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते हुए उस लड़की ने उस लड़के की इंस्टाग्राम आईडी पूछ ली। इसके जवाब पे उस लड़के ने कहा कि मैंने कभी इंस्टाग्राम चलाया नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम का कोई आईडी नहीं है। हाँ मेरे पास फेसबुक का एक पुराना आईडी है, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं करता। पढ़ाई और एग्ज़ाम के प्रेशर में मुझे इन सब का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मैं सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता हूँ। बाकी मेरा फ़ोन नंबर आप ले सकती है। मेरा फ़ोन नंबर है 9871। ऐसा करके उस लड़के ने अपना फ़ोन नंबर उस लड़की को दिया। उस लड़की ने नाथ नाम से उस लड़के का नंबर सेव किया। फिर वो दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करने लगे। रात के लगभग 3:30 बजे वो ट्रेन जाके एक सुनसान स्टेशन पे रुक गई। उस स्टेशन पे ट्रेन जैसे ही रुकी तो वो लड़का एकदम से हड़बड़ा गया। वो अपना बैग पकड़ते हुए गेट की ओर भागने लगा। उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ है, तो उस लड़के ने कहा कि ये मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन आ गया है। आपसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा स्टेशन कब आ गया है, मुझे यहाँ उतरना होगा। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं, कल सुबह मैं आपको फ़ोन करूँगी। उस लड़के ने इस लड़की की बात पे कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो ट्रेन से उतर गया। पूरी रात सफ़र करने के दौरान वो लड़की जाके घर में सो गई थी और वो सुबह कॉल नहीं कर पाई। शाम के लगभग 6 बजे वो लड़की उस लड़के को उस नंबर पे कॉल करती है। 2 बार रिंग बजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। इससे वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो कहीं बिजी होगा। फिर रात के 9 बजे उस नंबर पे वो लड़की दोबारा कॉल करती है, लेकिन दोस्तों इस बार भी वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तीसरी बार फोन करने के बाद भी जब वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो मानो उस लड़की का दिल थोड़ा टूट सा गया था। खैर फिर रात के 11:30 बजे वो लड़की दोबारा उस नंबर पे कॉल करती है। 1 रिंग 2 रिंग जाने के बाद जैसे ही तीसरी रिंग बजती है तभी वो फोन कनेक्ट हो जाता है। अब की बार किसी ने फोन उठाया था। वो लड़की बोलती है हेलो हेलो मचिंद्रनाथ, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। मचिंद्रनाथ हेलो। लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आया। उस वक्त उस लड़की को लगा कि नेटवर्क का कोई इशू होगा, इसलिए वो लड़की कॉल को कट करके दोबारा कॉल करती है। लेकिन अब की बार तुरंत सामने वाला उस फोन को पिकअप करता है। हेलो नाथ, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है। कौन प्रियंका? तो लड़की बोलती है कि नाथ घर पे है क्या? मुझे मचिंद्र नाथ से बात करनी है। ये बात सुन के फोन के उस तरफ जो औरत थी वो थोड़ी देर चुपचाप रहती है, फिर पता नहीं क्यों वो औरत रोने लगती है। उस वक्त ये सब क्या हो रहा है प्रियंका को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों कुछ देर बाद वो औरत रोना बंद करती है और बोलती है कि प्रियंका, मुझे पता नहीं आप कौन हो, लेकिन आप जिससे बात करना चाहती हो वो आज से लगभग 2 साल पहले इस दुनिया से गुजर गया है। मचिंद्रनाथ मेरा बेटा था और वो एग्ज़ाम की तैयारी करता था। कई सालों तक इधर उधर तक उसने एग्ज़ाम दिया था और उसकी नौकरी ना लगने के कारण एक दिन डिप्रेशन में चल के उसने एक गलत कदम उठा लिया था। बहुत दिनों बाद
उसके लिए किसी का फोन आया। ये बात सुनने के बाद उस लड़की के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पिछले 2 दिनों से ट्रेन में वो जिसके साथ सफर कर रहा था वो 2 साल पहले ही इस दुनिया से गुजर गया था। दोस्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ये हॉरर स्टोरी ज़रूर शेयर करना। जिन लोगों को हॉरर स्टोरी खासा सुनना पसंद है उनके साथ ये स्टोरी तो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।